जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी जिनसे बात नहीं हो रही है, आपको सेपरेशन में रखा है या नो कांटेक्ट में है आप, ठीक है, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। क्या वो आपके पास आना चाहते हैं, क्या उन्हें आपकी याद आती है, आखिर क्या है उनकी लाइफ में, ठीक है। क्या उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है या आज भी आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनसे जुड़ जाइए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए, अच्छा सोचिए, ठीक है, जिससे अच्छी रीडिंग हो, अच्छी एनर्जी कनेक्ट हो। और ये ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है, चाहे आपकी बात हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें, ठीक है। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको समझ भी नहीं आएगा कि किसकी एनर्जी किसकी नहीं है, ठीक है। और चाहे आप अपनी क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ जीए बीए किसी के लिए भी देख रहे हैं, और शायद रीडिंग है सभी के लिए, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और अभी आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है। टेम्परेंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स। नो कांटेक्ट चल रहा है। द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, नाइट ऑफ सोर्स, बॉटम में है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखिए आप लोगों का नो कांटेक्ट क्यों हुआ और क्यों आप सेपरेशन में गए, ठीक है, और अभी क्यों लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं अपने पर्सन के साथ। क्योंकि हो सकता है कि जब से आप लोग मिले थे, आपकी शुरुआत हुई थी, तब से ही इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी रहा है। सबसे रेजोनेट होगा नहीं, किसी से होगा, ठीक है। शुरू से ही ये आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, एक से ज़्यादा चॉइस इनकी थी, लेकिन आपको कभी इन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि इनकी लाइफ में कोई और भी है, ये किसी और को भी लाइक कर रहे हैं या किसी और को डेट कर रहे हैं, ठीक है। शुरू से ही इनकी लाइफ में कोई था और आप भी थे, या इनका एक्स हो सकता है और ये आपको नहीं बताए हो कि मेरी लाइफ में कोई और भी है। और आप इनको लेकर इतने पजेसिव हो गए थे, ठीक है, कि इनको छोड़ना, इनको भूलना, इनसे दूर जाना आपको बिल्कुल ही मंजूर नहीं था। और आपकी पर्सन ने भी आपको ऐसे दिखाया कि आपको लेके ये बहुत पजेसिव हैं, आपको ये कभी खो नहीं सकते, आपसे दूर नहीं जा सकते, आपको छोड़ नहीं सकते, आप ही इनके लिए सब कुछ हैं, ठीक है। ऐसा आपको इन्होंने दिखाया है। अपनी बातों में इन्होंने आपको लिया। ओवर पजेसिव होना, रोक टोक करना, कंट्रोल करना कि तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना है, मेरे इशारे पे चलना है, तुम किसी से बात नहीं करोगे, किसी से मिलोगे नहीं, ठीक है, मुझे बर्दाश्त नहीं तुम किसी और से बात करो,
या किसी और की लाइफ में तुम जाओ, कहीं घूमने जाओ किसी के साथ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, या तुमसे ज़्यादा दिन दूर रहता हूँ तो मुझे बेचैनी होने लगती है, अजीब-सा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है? इस तरह से बातें करना। और रिश्ता ख़त्म हुआ है क्योंकि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट भी हुए हैं, ठीक है? आर्गुमेंट हुए हैं, इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। आपने कुछ हद तक इस रिश्ते को बैलेंस किया है। आपने जितना बन पड़ा आपसे किया है इस रिश्ते के लिए, ठीक है? आपने अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं कि अपने लिए कुछ बचाना है। इनको लिए आप करते गए, करते गए, करते गए, और इन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि आपकी हालत क्या है, आप इनके लिए क्या कर रहे हैं और ये आपके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है? इन्होंने आपसे सिर्फ़ चीज़ों को छुपाया है, कंट्रोल करना ही नहीं आया है, ठीक है? और जिसके साथ ये डील कर रहे हैं वो इनका कार्मिक रिश्ता है, कार्मिक पर्सन है, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है? हो सकता है इन्होंने जल्दबाजी में उसके साथ रिश्ता बनाया हो, या आपके बाद या आपके पहले भी ये किसी से बात कर रहे थे, ठीक है? आपके होते हुए भी इन्होंने रिश्ते बनाए हैं किसी के साथ, ठीक है? एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई और था। उसके साथ भी इनका फिजिकल अट्रैक्शन है, एडिक्शन है इनको रिश्ते बनाने का, लोगों को चेज़ करने का, उनके पीछे भागने का, नए-नए रिश्ते बनाने का, ठीक है? और अभी चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, आप पर नज़र रखते हैं। ये सब जानते हैं क्या सही क्या गलत है। इन्होंने जाने-अनजाने में नहीं, सब कुछ जानबूझ के किया है। अब आपसे ऐसे कहते होंगे कि गलती हो गई, माफ़ कर दो, गलती इंसान से हो जाती है, मैं ऐसा नहीं था, उसने ज़बरदस्ती मेरे को फँसाया, उसने ऐसा चीट किया, मेरे को धोखा दिया, मैं फँस गया था। बहुत सारे बहाने हैं इनके पास, ठीक है? अब ये वेट नहीं करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि इनको फिज़िकल अट्रैक्शन है, इनकी लाइफ़ में कोई है, ठीक है? थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ़ में कोई, अभी आना चाहते हैं। इनका कंट्रोलिंग नेचर है, विल पावर, इंटेलिजेंट है जो भी पर्सन, कॉन्फिडेंस इनका हाई है, ये जो चाहते हैं वो करते हैं, इनका फ़ोकस्ड अपने आप पर रहता है। जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। अरे यार, किसको क्लैरिफ़ाई करने लगे, ठीक है? जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इन्हें बोझ लग रहा था आपका रिश्ता। इनको लग रहा था कि 2 रिश्ते लेके कैसे चलूँगा मैं? बोझ तले दब जाऊँगा या दब जाऊँगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा इनको लग रहा था कि मैं ही इस रिश्ते का बोझ उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ, उसको तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। मैंने अपनी तरफ से रिश्ता चलाया है, मैंने इस रिश्ते का भार निभाया है, ठीक है? एक्शन ना लेने की वजह से रिश्ते में दूरी आई है और रिश्ता ख़त्म हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि रिश्ता ख़त्म हो गया तो न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। आपके पर्सन आपके पास नहीं आएँगे, सब ख़त्म हो चुका है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है? आपके दिल को ताड़-ताड़ कर दिया, आपकी भावना को ताड़-ताड़ कर दिया, ठीक है? जिस पर्सन पे आपको अपनी जान से ज़्यादा भरोसा था ना, आप इनके लिए मरी जा रही थी या मरे जा रहे थे। इस पर्सन ने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके दिल पे क्या गुज़रेगी। जिसको मेरी आदत है, जो मेरे बिना सोता नहीं, मेरे बिना सोती नहीं, जिसको नींद नहीं आती बगैर बात किए, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, अकेला तन्हा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो मेरे बिना कैसे जिएगा, ठीक है? इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये तो ऑलरेडी किसी और के साथ थे, इन्हें तो पूरे मज़े मिल रहे हैं ज़िंदगी के, ठीक है? बुरी हालत किसकी है? आपकी। दिल किसका टूटा? आपका, ठीक है? डिप्रेशन में कौन है? आप हैं। झेल कौन रहा है? आप झेल रहे हैं, ये नहीं झेल रहे हैं, ठीक है? ये हाँ, दिखा ऐसा सकते हैं कि तुम्हारे साथ रिश्ता ख़त्म करके मैं भी कौन-सा सुखी हूँ, मैं कौन-सा बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह पाना
मेरे की बस में नहीं है, ठीक है। ये ऐसे बहाने बनाएंगे कि आप इनके लिए 100% कहेंगे कि हाँ बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा ही होगा। लेकिन इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करने का है, ठीक है। जो इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ जा सकता है उस पे बार बार भरोसा करना मुझे लगता नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिसने कभी कमिटमेंट आपको दिया ही नहीं, और ऐसा नहीं है न्यू पर्सन है किसी किसी का यहाँ 4 साल पुराना रिश्ता है, किसी का 7 साल 6 साल, ठीक है। किसी का 3 साल पुराना है, किसी का 10 साल पुराना है, किसी का इससे ज़्यादा पुराना रिश्ता है, ठीक है। और फिर भी इस इंसान को आप नहीं समझ पाई, नहीं समझ पाई, और ये इंसान ने आपको ऐसे दिखाया है कि आपको लेके कितना पॉजिटिव है, कितना चाहते हैं, आपको खोने से डरते हैं। पछता तो रहे ये आपके साथ गलत करके, ठीक है। रिग्रेट तो है, होना भी चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, रिग्रेट होना चाहिए। थर्ड पार्टी के साथ देखने क्या चल रहा है इनके लिए, इनके दिलो दिमाग में क्या है थर्ड पार्टी के लिए। हो सकता है थर्ड पार्टी से इन्हें लाभ हो, ठीक है, बेनिफिट हो, इसलिए थर्ड पार्टी में है ये। पैसे का लालच हो सकता है, थर्ड पार्टी पैसे वाली हो सकती है, या फिर इन्हें इनसे थर्ड पार्टी को लालच है, इसलिए थर्ड पार्टी के उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक दूसरे के लिए कोई छोड़ नहीं पा रहा है। किसी को तो यहाँ पर एक दूसरे से लाभ है, ठीक है, पैसे को लेकर, वरना ये रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है जब तक एक दूसरे के लिए ये सपोर्ट करेंगे और लालच इनका बना रहेगा तब तक तो यहाँ ये अलग नहीं होंगे, ठीक है। आपके लिए जो कुछ किया इन्होंने उसका रिग्रेट है, आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, आपके लिए क्या है। बड़ा अजीब इंसान है। थर्ड पार्टी के साथ इनका फिजिकल अट्रैक्शन है, वहाँ लालच की वजह से है ये, ठीक है। और ट्रू लव आपसे करते हैं, क्या बात है। क्या कहें बताइए, ऐसी ऐसी रीडिंग होती है, ऐसी ऐसी एनर्जी निकल के आती है कि क्या ही कहें, बोलिए। थर्ड पार्टी के साथ लालच से बंधे हुए हैं, और आपके साथ जो गलत किया है इन्होंने, आपको चीट किया या धोखा दिया है, ठीक है, आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, आपके साथ ब्रेकअप किया है इन्होंने, इस रिश्ते को तोड़ा है, ठीक है। तो इस बात का इन्हें पछतावा है, रिग्रेट है, इस रात को सो नहीं पाते हैं, इन्हें बहुत बुरा फील होता है आपके लिए, ठीक है। ट्रू लव भी आपके साथ ही है, आपसे करते हैं और आप भी इनसे प्यार करते हैं, ठीक है। इमोशनल भी है कनेक्ट आपसे, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है पर्सन ये। थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है, आप इनके सोलमेट हैं। और हम बता दें सोलमेट और कार्मिक में क्या अंतर होता है। कार्मिक का प्रभाव इतना तेज होता है कि सोलमेट की एनर्जी ना डाउन हो जाती है। एक टाइम पर जो कार्मिक होता है ना उसके लिए इतना इंसान पैशनेट होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि उसको छोड़ पाना, उससे दूर जाना इंसान के बस में नहीं होता है। उसकी तरफ इतना अट्रैक्शन होता है कि इंसान खिंचा हुआ चला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको अपना कर्मा क्लीन करना होता है। इसलिए कभी कभी ऐसा देखा होगा कि जो इंसान कार्मिक होगा उसके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इनके लिए शायद उसका एडिक्शन है, एक दूसरे की फिजिकली नीड पूरा कर रहे हैं और पैसे की डिमांड पूरी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए थर्ड पार्टी की तरफ ये बंधे हुए हैं। और अगर प्यार की बात करें तो प्यार ये आपसे करते हैं, ट्रू लव आपसे करते हैं, सोलमेट आप दोनों एक दूसरे के हैं, ठीक है। और डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन की ब्लेसिंग इस रिश्ते पर है, और ये आपको लेके इमोशनल भी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं बिजी हैं, अपने घर में बड़े हो सकते हैं, जिम्मेदारियां हो इनके ऊपर, लेकिन आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हैं ये। आपको मिस भी कर रहे हैं, याद भी बहुत करते हैं ये, ठीक है। अब कहेंगे आप कि एक तरफ इंसान
धिक्कारता है, लातों से मारता है, दूसरी तरफ प्यार करता है, ये कैसा रिश्ता है? सोलमेट होगा, सच्चा प्यार होगा तो छोड़ के कभी नहीं जाएगा। अगर आपके साथ किसी का कर्मा है लिखा हुआ, तो क्या आप उस कर्मा को क्लीन नहीं करेंगे? आप बीमार पड़ते हैं, ठीक है, क्यों पड़ते हैं? क्योंकि आपके कर्मा है, इसलिए। देखिए, कर्म बंधन से कोई बच नहीं पाया है, ठीक है। कोई कितने पुण्य कर ले, कितना भी पूजा पाठ कर ले, जो आप कर्म करके आए उसका भुगतान तो आपको ही करना है, चाहे किसी रूप में करें, ठीक है। और जो कुछ हो रहा है यहाँ पर सब कर्मों के अकॉर्डिंग हो रहा है। किससे कितना दर्द मिलना है, किससे कितना प्यार मिलना है, सब पहले ही तय हो चुका है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर दो लोग प्यार करने वाले हैं, एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इमोशनल कनेक्ट है, और दूसरा इंसान उसे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तब भी परमात्मा उसको अलग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि वो नहीं चाहते कि आप ऐसे पर्सन के साथ रहें जो आपकी वैल्यू नहीं समझता, आपकी कदर नहीं करता, आपके प्यार की वैल्यू नहीं करता, ठीक है, और आपको मान सम्मान नहीं देता। इसलिए भी वो अलग कर देते हैं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं किसी अच्छे पर्सन को, किसी सोलमेट को, किसी ऐसे इंसान को जो आपको प्यार करे, आपकी केयर करे, आपकी कदर करे, आपकी भावनाओं को समझे, ठीक है। ऐसे इंसान से आप कनेक्ट हो, इसलिए परमात्मा आपको अलग कर देते हैं। थोड़ी देर को, थोड़े समय को बुरा लगता है, लेकिन समय जब गुजर जाता है, कुछ हमारे साथ अच्छा होता है, तब हमें समझ में आता है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान नहीं हुआ करें। अगर कोई आपको छोड़ के गया है तो आप खुश हो जाइए कि परमात्मा ने आपको एक बुरे पर्सन से बचाया है, ठीक है। शुरू में हमें बहुत बुरा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि दुनिया ही ख़त्म हो गई, चीज़ें ख़त्म हो गई, सब बेरंग दुनिया लगती है। लेकिन कुछ साल के बाद, समय गुजर जाने के बाद समझ में आता है कि हम इस पर्सन से दूर क्यों हुए, ठीक है। तो आप खुद को सँभालने की कोशिश करें, खुद पे कंट्रोल करें और इस एनर्जी से बाहर निकलें, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हर इंसान टूटा हुआ है। लाइट चली गई। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आप क्या चाहती हैं इनसे। क्या आप भी इनसे प्यार करती हैं या फिर नहीं करती हैं? आपने अपने पर्सन को बहुत कुछ किया है, अपनी तरफ से दिया है इनको। हमें ऐसा लग रहा है कि आपने इनको फाइनेंशियली बहुत हेल्प की है, बहुत मदद की है, ठीक है। इतना कुछ दिया है कि खुद के लिए भी नहीं बचाया है। एक चीज़ और देख लेते हैं। क्या आप भी इनसे ट्रू लव करती हैं या नहीं करती हैं? प्यार तो आप भी इनसे करते हैं, ठीक है। अब इनका एक्शन देख लेते हैं, इनका क्या एक्शन होगा आपको लेकर। द फूल, द बर्ड, ठीक है। देखिए, आपने अपने पर्सन के साथ ना शादी के सपने देखे थे। आप इनसे शादी करना चाहती थी, इनके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, ठीक है। और आप इनको कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी। आप इनसे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहती थी कि ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट दे, लॉन्ग टर्म तक आप इनके साथ रहें। इसीलिए आपने इनके लिए फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली हर तरफ से इनकी मदद की है, ठीक है, बगैर कुछ उम्मीद के कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। आपको ऐसी उम्मीद थी कि एक टाइम आएगा कि ये पर्सन आपके प्यार की कदर करेंगे, आपको समझेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और आपसे शादी करेंगे, ठीक है। इसलिए कभी आपने इन पे शक नहीं किया और ये जैसा कहते गए आप वैसा करते गए, क्योंकि आपको उम्मीद थी कि जब किसी से सच्चा प्यार करो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है, ठीक है। तो आपको इनसे ये उम्मीद तो थी कि ये पर्सन कभी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी चीट नहीं करेंगे और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन तो नहीं आएगा। इतनी उम्मीद तो आप इनसे रखती थी या रखते थे। लेकिन आपकी उम्मीद वो टूट गई, वो बिखर गई टूट के, ठीक है। बहुत मुश्किल से आपने खुद को संभाला है कि किसी के लिए 100% दो, तन मन धन सब कुछ उसके दे दो और उसके बाद पता चले
कि इंसान हमसे प्यार ही नहीं करता या फिर उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, तो इंसान टूटता तो है, ठीक है। तो वही हालत आपकी है। आप इनसे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहती थी और आज भी आप इनका वेट कर रही हैं। उम्मीद है कि ये रिश्ता अच्छा हो जाएगा। आप इनसे शादी करना चाहती, ठीक है। इनके साथ एंजॉय करना चाहती हैं, कमिटमेंट चाहती हैं इनसे, ठीक है। और ये पर्सन आएँगे तो आपके पास है। ये न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, लेकिन अपनी शर्त रख सकते हैं कुछ। ये बंधन में नहीं बंधना चाहते, ये फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है। एकदम फ्री होके जीना चाहते हैं और ये इनमेच्योर भी हो सकते हैं, जो भी हैं, ठीक है। लेकिन एक शर्त और भी है कि जहाँ भी गए हैं, जिस रिश्ते में भी हैं, ठीक है, आपके जैसा पर्सन नहीं मिला, आपके जैसे केयर करने वाला नहीं मिला, आपके जैसा चाहने वाला इनको नहीं मिला। कार्मिक के साथ ये है, फिजिकली नीड हो रही है पूरी और फाइनेंशियली भी कहीं न कहीं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या तो थर्ड पार्टी इनसे पैसे ले रही है या फिर ये थर्ड पार्टी से पैसे ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहीं भी चले जाएँ, आपके जैसा इनको मिला ही नहीं, इसीलिए तो इन्हें बार-बार वही चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि मैंने गलती कर दी। उसके जैसा सुकून नहीं मिला, उसकी जैसी पीस और शांति किसी के साथ नहीं मिलती, वो प्यार किसी में दिखता ही नहीं, जो उसमें बात है वो सब में बात नहीं है, ठीक है। इसलिए मजबूर होकर दिल के हाथों, ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है इस रिश्ते को लेकर। आपकी क्या एनर्जी है इस रिश्ते को लेकर। देखिए, अट्रैक्शन तो आपको भी इनसे है, ठीक है। कहीं न कहीं आप भी अपना कर्म पूरा कर रही हैं। आपको भी बहुत जल्दी है अपनी पर्सन से मिलने की। आपको जेलसी होती है इनसे। आपकी पर्सन की एनर्जी देखते हैं। कंपेयर, देखिए आपकी एनर्जी जो निकल कर आई है, हो सकता है आप भी इनसे अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आपको इनसे, ठीक है। और आप भी इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं किसी कीमत पर, ठीक है। आपका अट्रैक्शन ऐसा है कि कुछ भी हो जाए आप इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और आप इनसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर इनका कोई कॉल मैसेज आता है तो आप देर नहीं करेंगे इनसे बात करने में, ठीक है। और आप ऐसा लगता है कि आपको कहीं इस रिश्ते से हाथ ना धो बैठें, ये रिश्ता कहीं हमेशा के लिए हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि जो सैटिस्फैक्शन आपके पर्सन ने आपको दिया है ना, वो कहीं आपको और नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप इनको छोड़ना नहीं चाहती किसी कीमत पर। आप चाहती ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक करे और ये पर्सन आपको दूसरे से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर ये मनी माइंडेड हैं तो ये मनी को लेकर कंपेयर करते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। इन्हें गुरूर भी हो सकता है किसी चीज़ का, पैसे का घमंड हो सकता है, ठीक है। और आपको कंपेयर भी करते हैं कि आप क्या हैं, ये क्या है, ये किसी और से भी कंपेयर करते हैं आपको, ठीक है। लेकिन ये ट्रू लव आपसे करते हैं, सच्चा प्यार आपसे करते हैं। आप दोनों के बीच में थोड़ी नेगेटिविटी है और ऐसा भी लग रहा है कि या तो आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या तो आपके पर्सन पे किया है, ठीक है। कोई यहाँ पर नेगेटिविटी का शिकार है, ठीक है। अब सीरियस मत हो जाना। नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है, कभी कभी इंसान हो जाता है भ्रमित, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आता उसको दुनियादारी की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कभी कभी एनर्जी ऐसी हो जाती है डेविल वाली, ठीक है। ये डेविल का कार्ड यही दिखाता है कि मैटेरियलिस्ट चीज़ों में इंसान
फंसा हुआ होना, एडिक्शन होना किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो आपको भी किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, अपने पर्सन का हो सकता है, इंटीमेसी का हो सकता है, या फिर किसी और चीज़ का हो सकता है, दोस्त बनाने का होता है, हैं? किसी को बात करने का एडिक्शन होता है, किसी को खाने-पीने का होता है, तो कई तरह का एडिक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ट्रू लव, सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों निकल के आ गए हैं, ठीक है। देखिए आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। हद से ज़्यादा अनकंडीशनल लव ये आपसे करते हैं। आप कहेंगे फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन होना गलत नहीं है, ठीक है, प्यार है तो ये नॉर्मल चीज़ है। बट इनकी लाइफ में जो तीसरा पर्सन है वो इनका कार्मिक हो सकता है। जब तक इनका कर्म पूरा नहीं होगा वो नहीं जाएगा, और इनका कर्म पूरा होते ही वो निकल जाएगा इनकी लाइफ से, ठीक है, या निकल जाएगी। बट इनका रिलेशन आपके ही साथ है, सोलमेट हैं आप एक दूसरे के, और काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये आपसे दूर ज़्यादा दिन रह नहीं सकते। ये फेंके बात लंबी लंबी कुछ भी कर सकते हैं, बट सच्चाई ये है कि आपको लेकर आज भी ये पॉजिटिव हैं, ट्रू लव करते हैं, इनके दिल में केयर है, आपके लिए ट्रू फीलिंग है, ठीक है, सच्ची भावनाएं हैं, ठीक है। रिश्ते कभी कभी टूट जाते हैं, सालों बात नहीं होती फिर जुड़ जाते हैं, 2 साल बात नहीं होती फिर इंसान बैक करता है, ठीक है। तो कभी भी कहीं भी कोई भी मिरेकल हो सकता है। ये तो सोचो ही मत कि जिसने हमें छोड़ दिया वो लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। देखो डिवाइन हमारे साथ जो गेम खेलती है ना, कब कहाँ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो होपलेस नहीं होना है, होप बना के रखनी है, उम्मीद बना के रखनी है, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम करना है, कमेंट में लिखना है, और 666, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन अब ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते, आपसे भी नहीं हो रहा, इनसे भी नहीं हो रहा, बहुत जल्दी ये न्यू बिगिनिंग करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पूरी चीज़ों को भुला देंगे, पिछले जो कुछ हुआ, आपने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, क्या आप दोनों के बीच में बहस हुई, वो सब कुछ भूल कर एक नई बिगनिंग करेंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ आप और दोनों हो, तीसरा कोई ना हो, ठीक है। ऐसा कुछ आपके साथ ये बोल सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपके पर्सन का कोई कॉल मैसेज आए तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, ठीक है। और रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें, जिससे आपको पता लगे कि ये एनर्जी आपकी है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।